हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल पीडिया। माई सेल्फ प्रशांत सक्सेना। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर किया था पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम क्लियर करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हिंदी में बोले जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि उसकी क्या नीति होगी, वो क्या निर्देश देगी, क्या उसमें तत्व होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब हमारा संविधान बना था उसके साथ साथ ही ये भी प्रिंसिपल्स बनाए गए थे पॉलिसी। और तो और संविधान में पार्ट 3 और पार्ट 4 को संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। हम समझते हैं वन बाय वन। इसके अंदर आर्टिकल दिए गए हैं 36 से 51, टोटल आर्टिकल्स है इसमें 20। वन बाय वन हम क्लियर करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। आर्टिकल 36 क्या कहता है? डेफिनेशन, परिभाषा। इसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है, जो परिभाषा में पार्ट 3 में दी गई थी कि राज्य के अंदर पार्लियामेंट की क्या ताकत होगी और कौन सी लोकल अथॉरिटीज़ होगी, वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी एप्लीकेबल है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इस भाग के अंदर जो ये तत्व हैं वो एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 37 ये कहता है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। राज्य नागरिकों की भलाई के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उनमें किसी के साथ भी भेदभाव की कोई नहीं होगा, सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके इकोनॉमिक के आधार पर उन्हें सबको जस्टिस दिया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यह बताता हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। राज्य कुछ नीति बनाता है, उन नीतियों में ये कहते हैं कि देश के राज्य के अंदर सभी को समान माना जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर कोई स्त्री किसी कंपनी में काम करती है, किसी विभाग में काम करती है, या पुरुष भी काम करता है, सेम काम कर रहे हैं बट उनकी सैलरी में डिफरेंस है, ऐसा नहीं होगा। सभी को सेम वेतन दिया जाएगा और सभी को सेम माना जाएगा, और स्त्री हो या पुरुष हो। और ना तो किसी बच्चे के साथ कोई शोषण होगा, ना किसी वृद्धों के साथ होगा, ना किसी यूथ के साथ होगा। हमारे सभी को एक समान माना जाएगा, इक्वली माना जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मतलब कि सभी के साथ समान न्याय होगा और सभी को निःशुल्क सहायता मिलेगी, विधिक की सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराधी है उसके साथ कुछ और हुआ है और न्याय नहीं हुआ और एक के साथ हो गया, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है किसी को उसकी अपॉर्चुनिटी के आधार पर उसे हमारे लॉ से वंचित किया जाएगा, उसे उसका राइट नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा राज्य कहता है हम सभी को इक्वल जस्टिस देंगे और फ्री लीगल एड देंगे। ओके। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, ग्राम पंचायतों को बनाएगा, उन्हें कुछ पावर्स दी जाएंगी, कुछ उन्हें अथॉरिटी दी जाएंगी, एक तरह से एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी राज्य को सही लगेगा वो यह कदम उठाएगी इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में राइट टू वर्क, काम का अधिकार समान होगा, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार होगा, और सामाजिक सभी को संपूर्ण मतलब एक समान माना जाएगा। चाहे इसमें हमारे ये हो कोई अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई एजिड बंदा है या कोई डिसेबल पर्सन है, सभी के साथ समान ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ और उन्हें इक्वली एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें शिक्षा का अधिकार भी होगा, काम करने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई आप मतलब बुजुर्ग हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 41 हमारे ये कहता है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसके अंदर कुछ प्रोविजन दिए गए हैं वर्क के लिए, काम के ऊपर कोई कंडीशन बताई गई है। और मैटरनिटी रिलीफ के अंदर काम के ऊपर क्या कंडीशन बताई गई है? मान लीजिए जैसे वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, हज़ार्डस फैक्ट्री मान लेते हैं, बेंगल मेकिंग फैक्ट्री हो गई, उसमें उसे उसकी सेफ्टी के लिए कोई कुछ वो दिया जाएगा, उसे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, लाइक आई ग्लास दिया जाएगा, सेफ्टी करेगा उसकी आईज को, उसे ग्लव्स दिया जाएंगे, हैंड ग्लव्स उसकी सेफ्टी के लिए। ऐसी कुछ कंडीशन बताई गई है राज्य ने इसके अंदर। और मैटरनिटी रिलीफ होता क्या है? मैटरनिटी रिलीफ होता है यदि कोई महिला किसी कंपनी में या किसी विभाग में काम करती है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे 6 महीने की लीव दी जाएगी विदाउट द कटिंग सैलरी, मतलब उससे कोई सैलरी कट नहीं की जाएगी, यह उसे रिलीफ दिया जाएगा आर्टिकल 42 के अंडर। आर्टिकल 43 क्या कहता है हमारा? लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। मजदूरों के लिए
लिविंग वेजेस, उनको काम करने का अधिकार दिया जाएगा इन रूरल एरियाज़ में। जैसे कि मान लीजिए हैंडमेड काम हो गया, कोई भी पापड़ मेकिंग हो गया, आपका हैंड ग्लव मेकिंग हो गया, हैंडमेड पेपर मेकिंग हो गया, ऐसे इन्हें बोलते हैं हम अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इसको हमारा राज्य बढ़ावा देगा, जिन्हें बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है। आर्टिकल 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कुछ कानून बनाए जाएंगे, ठीक है, जिन्हें राज्य बनाएगा और उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति इंडस्ट्री बनाएगा उसको। ठीक है। बात करेंगे आर्टिकल 43B की, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारा राज्य सहकारी संस्थाओं की बढ़ावा देता है करने के लिए। ये होते क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे हमारा राज्य बढ़ावा देता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, मतलब कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और सभी के लिए समान लॉ होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक अपराध के लिए एक अपराधी को अलग सज़ा दी जा रही है और उसी सेम अपराध के लिए दूसरे अपराधी को अलग सज़ा दी जा रही है। सभी के लिए समान होगा, सभी को इक्वल लॉ होगा सभी के लिए। ये बताता हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 क्या कहता है? प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। हमारा राज्य कहता है कि जो बच्चे 14 वर्ष तक के आयु के हैं, उनसे कम वर्ष के आयु के बच्चों का चाइल्ड केयर करेगा, उनका ध्यान, उनकी देखरेख करेगा और उनकी एजुकेशन को भी निःशुल्क करेगा और इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। हमारा राज्य कहता है कि जो नागरिक हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों से रिलेट करते हैं, उनको शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा। उनके लिए उनके साथ किसी भी प्रकार से किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, सभी को न्याय प्रोवाइड होगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यह राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों की हेल्थ का, उनके न्यूट्रिशन का, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखे, उन्हें बढ़ावा दे। यह राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हो गया हमारा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। मतलब कि जो लोग कृषि करेंगे उसे हमारा राज्य बढ़ावा देगा और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा कि पशु पालिए आप। और दूसरी बात, अगर कोई किसी भी जाति के पशु का वध करता है उस पर प्रतिषेध लगाया जाएगा और उनकी जातियों को संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 48A क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें भी हमारा राज्य कहता है कि हम एनवायरनमेंट का और अपने वनों का और बाकी अन्य जानवरों का बिल्कुल देखभाल करेंगे, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनकी केयर की जाएगी, इम्प्रूव किया जाएगा उसे। ठीक है। आर्टिकल 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो भी हमारे राष्ट्र के लिए जो हमारी नेशनल वो होते हैं, प्लेसेस होते हैं नेशनल, कोई आइटम हो गई, ठीक है, कोई वस्तु हो गई, उसका हमारा राज्य बिल्कुल ध्यान रखेगा, उसे संरक्षण रखेगा, उसकी सुरक्षा करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हमारा राज्य कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कदम उठाया जाएगा, अलग किया जाएगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा हमारा राज्य। अगर राष्ट्रों के बीच किसी भी प्रकार से मतभेद होता है तो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट किया जाएगा, सभी के साथ बढ़ावा दिया जाएगा शांति का, सिक्योरिटी का। ये कहता है हमारा आर्टिकल 51। हाँ, तो हमने आज बात करी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पीडिया। थैंक यू सो मच।